मैं नारायणी सेना के कारण नहीं रो रहा हूँ, ये तो मेरी खुशी के आंसू है। जब आपने कहा कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना, दूसरी तरफ मैं स्वयं हूँ, तब मैं घबरा गया कहीं दुर्योधन भैया आपको न मान ले तो मैं तो किसी लायक नहीं बचूंगा। मुझे कोई नारायणी सेना नहीं चाहिए, दुनिया की कोई शक्ति नहीं चाहिए, केवल शक्ति चाहिए तो आपकी शक्ति चाहिए, आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, केवल आप। भगवान ने कहा मुझे लेके क्या करूं? मैंने तो कह दिया मैं अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा युद्ध में। अर्जुन ने कहा प्रभु, कोई भी युद्ध जीतने के लिए सबसे बड़ा सहयोग होता है, सबसे बड़ा आवश्यक होता है जोश और होश। बल और बुद्धि, देखो बलवान होने में बुद्धि ना हो और बल भर हो तो काम गड़बड़ हो जाता। बल का प्रयोग करोगे, बुद्धि है नहीं, पता नहीं कहां बल लगा, रोक लेगा। इसलिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता। वचन दिया था पांचों पांडवों का वध करने का, ये सामने ला करके सिर लिया तो प्रसन्न हो जा। दुर्योधन ने कहा पांडवों का वध इतनी जल्दी संभव नहीं है। दुर्योधन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अश्वत्थामा ने कहा मैं प्रत्यक्ष सिर लाया हूं। दुर्योधन ने कहा मुझे केवल भीम का सिर दिखाओ, और जैसे भीम का सिर दिखाया दुर्योधन ने कस के दबाया, मस्तक चकनाचूर हो गया, खून से हाथ लथपथ हो गया। दुर्योधन ने दोनों हाथ अपने सिर पर पटकते हुए, अश्वत्थामा तूने भीम को नहीं मारा, पांडवों को नहीं मारा, पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। अश्वत्थामा मुझे पता है जब युद्ध क्षेत्र में मैं भीम के मस्तक पर घुमा करके गदा मारता था तो उसके मस्तक का कुछ नहीं बिगड़ता था, मेरी गदा दूर जाकर के गिरती थी। यह भीम का मस्तक नहीं, उसके बच्चे का मस्तक है। मेरी दुश्मनी उनके बच्चों से नहीं, मेरी तो पांडवों से दुश्मनी थी। तूने अनर्थ कर दिया, रोते हुए प्राणांत कर दिया दुर्योधन। लेकिन द्रौपदी जी जैसे ही शिविर में प्रवेश की, खून की धारा को देखी, घबरा गई द्रौपदी जी, और जैसे ही मां द्रौपदी के सामने 5-5 पुत्रों का धड़ दिखा, मां द्रौपदी देख करके सहर गई। माताएं बहुत सहनशील होती हैं, दुनिया में माताओं के समान कोई सहनशील नहीं होता है। लेकिन कितनी भी सर्वसहा मां हो, कितनी भी धैर्यशीला मां हो, सब कुछ सह सकती है। लेकिन मां के जीवन में अगर असहनीय दृश्य होता है तो केवल एक ही दृश्य होता है, वो है पुत्र की मृत्यु अपनी आंखों से देखना। कोई भी कितनी सहनशील मां हो कभी नहीं सह सकती। द्रौपदी के सामने जब 5 पुत्रों का धड़ दिखा, मां द्रौपदी धड़ाम से गिर गई, खून से लथपथ द्रौपदी चीखने चिल्लाने लगी, छाती पीटने लगी। हाँ विधाता, मैंने कौन सा कर्म किया आज जो मेरे सामने 5-5 पुत्रों का धड़ पड़ा है। माता सुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमान तदा रुदद बाष्प कला कुलाक्षी तमसाम प्रवन्नाय किरीट माली। माता द्रौपदी चीखते हुए उसी समय अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा मां के हृदय को देखा। अर्जुन ने कहा द्रौपदी, तेरे पुत्रों के हत्यारे को मैं छोड़ूंगा नहीं। खून की टपकती हुई धारा से रथ का पीछा किया। अश्वत्थामा रंगे हाथों दिखा। अश्वत्थामा को देख करके खदेड़ा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र वह अस्त्र है जो बिगड़ लक्ष्य लिए कभी लौटता ही नहीं। अर्जुन घबरा गया, प्रभु सामने ब्रह्मास्त्र आ रहा है, यह ब्रह्मास्त्र हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। मैं जानता हूं कि ब्रह्मास्त्र कभी बिगड़ लक्ष्य लिए नहीं लौट सकता। भगवान ने कहा अर्जुन, क्या तुम्हारे गुरुजी ने कभी सिखाया नहीं? तुम कैसे गुरु के चेला हो? जब तुम्हारे सामने बड़ी विपरीत परिस्थिति आवे तो तुम
डगमगा जाओ। धैर्यशील विवेकशील व्यक्ति वही होता है जो कभी विपरीत परिस्थिति पर नहीं डगमगाता। धैर्य की परीक्षा अनुकूलता में नहीं होती है, धैर्य की परीक्षा तो प्रतिकूलताओं में होती है। जब आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, आपके जीवन में बड़े बड़े संकट आ जाए, उस समय आपका धैर्य कभी डगमगाए ना, वही सबसे धैर्यशील व्यक्ति होता है। धीर धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परखिए चारी। धैर्य की और धर्म की परीक्षा विपत्ति काल में होती महाराज। कभी भी आप मत सोचना कि हम धर्म में परिपक्व हैं। जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूलताएं होने लगे, और उस समय भी आप अपने धर्म से डगमगाओ ना, वही धर्म की परीक्षा। धैर्य से डगमगाओ ना, वही धैर्य की परीक्षा। थोड़ी सी घटना घट जाती है, उस घटना के चक्कर में हम सीधे कह देते हैं क्या करें महाराज, अब हमारा मन नहीं लगता। पहले तो भगवान की पूजा में बहुत मन लगता था, भगवान की कथा में मन लगता था, लेकिन जब से हमारे घर में घटना घटी तब से भगवान में मन नहीं लगता। भगवान अच्छे नहीं लगते, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, अब बिल्कुल मन नहीं लगता। हम कहते भैया रुपया कमाने में मन लगता, नहीं उसमें तो लगता है। क्यों भैया रिश्तेदारों से फोन में बात करने में मन लगता, नहीं उसमें तो लगता है। क्यों भैया भोजन करने में तो मन लगता होगा, हाँ उसमें भी लग जाता है। तो जब से घटना घटी आपने तब से नौकरी करने में तो मन लगा, नहीं वो भी करने में। तो भैया केवल भगवान ही नहीं आपका सब बिगाड़ा है, बाकी सब ठीक। केवल भगवान ही दोषी है। इसलिए धर्म की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा विपत्ति काल में हो। तुम्हारे सामने विपत्ति काल है, तुम कैसे गुरु को शिष्य अर्जुन, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से रोका जाता तू भी चला दे। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों अस्त्र आपस में टकराए, मानो उसमें प्रलय हो जाएगा। उसी समय कहा अस्त्र खींच ले। अर्जुन ने अस्त्र को खींचा, अश्वत्थामा को पकड़ा और घसीटते हुए श्री द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी, यह तेरे पुत्रों का हत्यारा बोल, सूली पर चढ़ा दूं, फांसी पर लटका दूं, अग्नि में जला दूं, जो तू कहेगी वह करूंगा। द्रौपदी पुत्रों के खून से लथपथ थी, पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था। सिर घुटनों में डाली हुई द्रौपदी सिसकियां भर रही थी। द्रौपदी देख ये है तेरे पुत्रों का हत्यारा। आप कल्पना करो माताओं, जिसके सामने 5-5 पुत्रों का धड़ पड़ा हो, जिस मां के सामने 5-5 पुत्रों की हत्या हो गई हो, और उन पुत्रों का धड़ सामने पड़ा हो, और उन पुत्रों का खून बह रहा हो, और उन पुत्रों का हत्यारा सामने रस्सी में बंधा हुआ पड़ा हो, आ जाए, उस मां का धैर्य रुकेगा? वो मां तो क्रोध में आकर के उस हत्यारे को नोच नोच करके निपटा देगी। लेकिन धन्य है द्रौपदी जी, जैसे ही अश्वत्थामा के ऊपर नजर पड़ी, द्रौपदी ने देखा कि रस्सी से बंधा हुआ अश्वत्थामा। अर्जुन ये तो गुरुपुत्र है, इसके पिता ने तुम्हें शिक्षा प्रदान की है, इसके द्वारा आज तुम धनुर्धर कहलाते हो, तुम्हारी लोक में प्रतिष्ठा स्थापित हुई है। अर्जुन इसको छोड़ दो, अर्जुन इसको छोड़ दो। अर्जुन मुझे पता है, किसी स्त्री के जीवन में 3 ही आधार होते हैं, माता पिता का आधार, दूसरा पति का आधार, और तीसरा पुत्र का आधार। स्त्री कितनी भी विद्वान हो, कितनी भी गुणवान हो, कितनी भी धनवान हो, कितनी भी कुशल हो, कितनी भी नेतृत्वशीला हो, लेकिन स्त्री के लिए कोई ना कोई आधार की आवश्यकता होती है। निराधार वह जिंदगी नहीं व्यतीत कर सकती। इसलिए स्त्री के लिए शास्त्रों 3 ही आधार बताए गए हैं अर्जुन। एक तो माता पिता का आधार, दूसरा जवानी में पति का आधार, और तीसरा बुढ़ापे में पुत्र का आधार। मेरे माता पिता और पति है, लेकिन इसकी मां द्रोणाचार्य की पत्नी, गौतम की पुत्री, अगर उसके पुत्र को नष्ट कर दोगे तो वो रोते रोते मर जाएगी। एक साथ तुम्हें 2-2 हत्याओं का पाप लगेगा। इसलिए अर्जुन छोड़ दो।
अर्जुन छोड़। अर्जुन ने कहा ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है द्रौपदी, देख ले। द्रौपदी ने कहा अर्जुन आज मैंने जाना कि पुत्रों की मृत्यु का कितना दर्द होता है। अर्जुन आज मेरे हृदय में असहनीय दर्द हो रहा है, मैं नहीं चाहती यही दर्द इसकी मां को भी देखना पड़े। मेरे भाइयों माताओं, यही संतत्व है, यही जीवन की सज्जनता है। अपने दर्द में तो सभी कराहते हैं, जिस दिन दूसरे का दर्द दिखने लगे वही दिन आपका सबसे बड़ा परिवर्तनशील दिन है, वही श्रेष्ठ जीवन है। इसलिए तो द्रौपदी के लिए भगवान वस्त्र बन गए, द्रौपदी के लिए हर पल आने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि द्रौपदी का जीवन परोपकार के लिए था। भीम सामने खड़े हो गए, भीम ने कहा मैं मारूंगा गदा लेकर के सामने, द्रौपदी ने कहा मैं बचाऊंगी। भीम गदा लेकर के आए, द्रौपदी बचाने के लिए आई, दोनों आपस में भिड़ने वाले थे। कन्हैया ने चतुर्भुज रूप से संभाल लिया। अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन तुम किस लिए लेकर के आए हो? झगड़ा कराने के लिए। अर्जुन ने कहा क्या करूं? बोले जो भीम की इच्छा वह करो, जो द्रौपदी की इच्छा वह करो। अर्जुन ने कहा प्रभु आपके जैसे न्यायाधीश हो जाए तो हो गया न्याय। कहीं आवेदक अनावेदक दोनों की इच्छा कोई भी पूरी कर सकता है? एक न एक के विपरीत तो निर्णय जाएगा ही जाएगा, ये जजमेंट है। अच्छा आप न्यायाधीश हो, आप बता दो कौन सा न्याय है, आपका क्या निर्णय है? ठाकुर जी ने कहा मुझसे पूछना चाहते हो तो सुन लो। बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः आतताई बधार्हणः। ब्राह्मण कितना भी अपराधी हो मेरा स्वरूप होता है। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, उसको वध करने का अधिकार राजा को भी नहीं होता। न हंतव्य, ब्राह्मण को अगर वध करोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए ब्राह्मण न हंतव्य। किंतु आतताई बधार्हणः, आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, कोई भी आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई किसको कहते हैं? जो सोए को मारे, स्त्री को मारे, बालक को मारे, वृद्ध को मारे, रोगी को मारे, जड़ को मारे, पागल को मारे, ये आतताई कहलाते हैं। अर्जुन ने सोचा कि इनकी बात समझ में नहीं आ रही, एक टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे हैं। अर्जुन मन है, अर्जुन ने गीता में सुना था कि सम्माननीय व्यक्ति का अपमान मृत्यु के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, व्यासपीठ की बात है। अर्जुन को स्मरण आ गया कि प्रभु ने मुझसे कहा था कि सम्माननीय व्यक्ति का अपमान मृत्यु के बराबर होता है। मृत्यु केवल और केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं होती है, किसी सम्माननीय व्यक्ति का घोर अपमान कर दो वो भी मौत ही कहलाती है। हिंसा केवल और केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं होती है, हिंसा वाणी से भी होती है। घाव केवल तलवार का नहीं होता है, अस्त्र का नहीं होता है, घाव महाराज वाणी से भी होता है। और जितना बड़ा घाव वाणी से होता है उतना घाव बाणों से भी नहीं होता है, इसलिए वाणी के घाव को संभाल कर ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपा शीतल हो। अर्जुन समझ गए इसका मैं अपमान करूं तो मृत्यु के बराबर हो जाएगा। उसके मस्तक पर मणि थी, उसको निकाला।